IUPAC nomenclature of acid anhydride. एसिड एनहाइड्राइड। और एसिड एनहाइड्राइड होता क्या है? COOCO। अगर ऐसा अटैचमेंट आपको दिखाई दे मतलब है क्या? एसिड एनहाइड्राइड। चलिए पहले समझिए ये बनता कैसे है। जब कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है, जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है और यहीं से एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाला जाए, और जब ये वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो अब जो कंपाउंड बनता है इसी कंपाउंड को बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड है। इस कंपाउंड को क्या बोलना है? एसिड एनहाइड्राइड है। अब दो तरह के एसिड एनहाइड्राइड हो सकते हैं, एक जिसमें ये R और ये R दोनों सेम हो। तो जब दोनों के दोनों R सेम हो मतलब कहानी ऐसे हो सकती है, और जो ऐसे हो सकती है तो इसको बोला जाता है सिमेट्रिकल है। इसे बोलना है सिमेट्रिकल है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये R और ये R अलग अलग हो, ये R और ये R दोनों अलग अलग हो। ऐसे हो सकता है, जैसे मैंने R डैश कर दिया, इसको R कर दिया, तो जो दोनों को दोनों अलग अलग हो जाएं इसे बोलना है अनसिमेट्रिकल है। इसे बोलना क्या है? अनसिमेट्रिकल है। तो दो तरह की एसिड एनहाइड्राइड हो सकते हैं, जिसमें इधर का पार्ट सेम हो, इसे सिमेट्रिकल बोलना है, और एक जिसमें इधर का पार्ट अलग अलग हो, उसे अनसिमेट्रिकल बोलना है। जैसे अगर मान लो आपसे कह दिया जाए CH3COOCOCH3 ऐसे दे दे, और आपसे कह दे CH3COOCO और यहाँ हो जाए CH2 और यहाँ हो जाए CH3 ऐसे दे दे। चलो बताओ विशाल, क्या इसे सिमेट्रिकल बोलोगे अनसिमेट्रिकल बोलोगे? सिमेट्रिकल बोलोगे। जितेश, इसे सिमेट्रिकल बोलोगे अनसिमेट्रिकल बोलोगे? अनसिमेट्रिकल। फिर से दिमाग बैठाओ। जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल को निकालती है तो उससे जो कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड है। अगर इधर का पार्ट सेम है तो सिमेट्रिकल है, इधर का पार्ट अलग अलग है मतलब अनसिमेट्रिकल है। जैसे यहाँ CH3 आ गया, सिमेट्रिकल हो गया, और यहाँ CH3 आ गया लेकिन यहाँ इथाइल हो गया मतलब अनसिमेट्रिकल हो गया। चलो पहले इतना बना लो, फिर क्वेश्चन से और कॉन्सेप्ट और अच्छे से देखते हैं, नोमेनक्लेचर में जाते हैं। ऐसे बना लिया। चलो वेरी गुड। चलिए अब दिमाग बैठा बेटा और ध्यान से सुनिएगा, यही आपके लिए काम का है। किसी भी अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल कोई भी हो सकता है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, किसी भी एनहाइड्राइड का नाम लिखना हो, ध्यान सुनना बेटा, फिर से कह रहे हैं, इसी से आप क्वेश्चन को लगाओगे और इसी को आपको 2 बार 3 बार 4 बार बोलना भी है, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन को फ्रेमिंग करेगा तो आपको दिक्कत ना आए। तो किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखना है तो पहले उस एसिड के बारे में सोचना है जिस एसिड से ये बना है। फिर से बोल रहे हैं, सुनिए, जब भी किसी एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखना है तो पहले उस एसिड के बारे में सोचना है जिस एसिड से ये बना है, और एसिड का नाम लिखने के बाद एसिड वर्ड हटा देना है, एनहाइड्राइड लगा देना है। जैसे मान लो इसी का नाम लिखना हो तो यहीं से आपने वाटर को निकाल कर ये जब बनाया था तो इसी में जब वाटर को जोड़ दोगे ऐसे तो एसिड तक पहुंच जाओगे। चाहे इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लो मैंने ऐसे जोड़ दिया तो ये H और ये OH को लगा दिया, यहाँ मैंने जोड़ दिया, यहाँ H और यहाँ OH को लगा दिया। तो इस पर्टिकुलर के बारे में सोचें कि 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड है, इसके बारे में भी सोचें तो 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड है। आपको करना क्या है, तो किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखना है तो पहले उस एसिड के बारे में सोचना है जिस एसिड से ये बना है। तो बना किससे है? इथेनोइक एसिड। बना किससे है? इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड लिख दो और इसी एसिड वर्ड को हटा दो और यहीं पर लगा दो एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, तो इसी कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इसका मतलब अगर सिमेट्रिकल है तो क्या लिखना है? अल्केनोइक। अल्केनोइक एनहाइड्राइड। अगर सिमेट्रिकल है तो क्या लिखना है? अल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे जब जा रहे हो कि 2 एसिड से बना है, एक ये जो पर्टिकुलर है ये आपका है इथेनोइक एसिड, एक ये जो है ये हो गया इथेनोइक एसिड, और ये जो है ये आपका हो गया प्रोपेनोइक एसिड। ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। तो इसमें क्या करोगे? अल्फाबेट देखोगे,
इसका पहला अल्फ़ाबेट ई है, इसका पहला अल्फ़ाबेट बी है, तो इसका नाम पहले होगा और इसका नाम बाद में होगा। तो इसका जब नाम लिखना होगा तो क्या कहोगे? इथेनोइक, एसिड हटा दोगे, फिर प्रोपेनोइक, ठीक है, एसिड हटा दोगे और एसिड हटाने के बाद क्या लगा दोगे? एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। मतलब जब अनसिमेट्रिकल होगा तो दोनों एसिड का अल्फ़ाबेट वाइज नाम लिखना है। तो कैसे लिखना है? आपको लिखना है अल्केनोइक, फिर से लिखना है अल्केनोइक, अल्केनोइक। अल्फ़ाबेट में जो पहले है उसका नाम पहले, अल्फ़ाबेट में जो बाद में है उसका नाम बाद में। तो अल्केनोइक, अल्केनोइक और एसिड हटा चुके हो और लास्ट में लगाना क्या है? एनहाइड्राइड। लास्ट में क्या लगाना है? एनहाइड्राइड। चलो फिर से सुनो। किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखना है तो पहले उस एसिड के बारे में सोचो जिस एसिड से ये बना है, और एसिड का नाम लिखने के बाद एसिड वर्ड हटा दो, एनहाइड्राइड लगा दो। अगर ये सिमेट्रिकल है तो एक एसिड का ही नाम लिखो, लास्ट में एनहाइड्राइड लगा दो। लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो दोनों एसिड का नाम लिखो और एसिड वर्ड हटा दो और लास्ट में एनहाइड्राइड लगा दो। बना लोगे क्वेश्चन? बताओ। कुंदन बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा। हाँ अहेली बना लोगे बेटा? हाँ सर। चलो। सर एस्टर में जैसे हम लोग पहले अल्कोहल का नेम लिखते थे, इसमें वैसा कुछ भी नहीं है ना? नहीं नहीं, क्योंकि बेटा ये भी एसिड का पार्ट है और ये भी एसिड का पार्ट है। तो दोनों जब एसिड एसिड से ही आ रहा है तो इसका मतलब कोई प्रियोरिटी वाली बात नहीं करोगे, उसमें अब बात करोगे अल्फ़ाबेट की। एस्टर जब बन रहा था तो एस्टर एक एसिड और एक अल्कोहल से बन रहा था, तो वहाँ प्रियोरिटी जा रही थी कि एसिड की प्रियोरिटी ज़्यादा है, अल्कोहल की प्रियोरिटी कम है। लेकिन ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, और एनहाइड्राइड अगर दोनों एसिड एसिड के कम्बिनेशन से बन रहा है, अब यहाँ प्रियोरिटी की बात नहीं आएगी, अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट की बात आएगा कि ई और पी। तो जो अल्फ़ाबेट में पहले उसका नाम पहले, जो अल्फ़ाबेट में बाद में उसका नाम बाद में। बना लोगे? हाँ सर। चलो बनाओ बनाओ, लिखो लिखो, अभी क्वेश्चन से क्लियर करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भार्गव बना लिया बेटा? हाँ सर। चलो हाँ बताओ। एसिड एनहाइड्राइड, हाँ एसिड एनहाइड्राइड का नाम कैसे लिखोगे? सर अगर सिमेट्रिकल है हाँ तो अल्केनोइक एनहाइड्राइड, हाँ और अगर अनसिमेट्रिकल है तो हाँ। अल्केनोइक जिसका अल्फाबेट में पहले आता है वो हाँ, पहले, और हाँ। फिर बाद में अनहाइड्राइड। चलिए एक बार फिर सुनिए, क्योंकि इसका आगे हम जो साइक्लिक फॉर्म आएगा उसमें यूज़ करेंगे, इसलिए ध्यान से वर्ड्स को दिमाग में बैठाइए। किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखना है तो पहले उस एसिड के बारे में सोचना है जिस एसिड से ये बना है। किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखना है तो पहले उस एसिड के बारे में सोचना है जिस एसिड से ये बना है। फिर एसिड का नाम लिखने के बाद एसिड वर्ड हटा देना है, एनहाइड्राइड लगा देना है। एसिड का नाम लिखने के बाद एसिड वर्ड हटा देना है, एनहाइड्राइड लगा देना है। अगर ये सिमेट्रिकल होगा तो एक एसिड का ही नाम लिखिए, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो दोनों एसिड का नाम लिखिए, अल्फ़ाबेट में जो पहले उसका नाम पहले, अल्फ़ाबेट में जो बाद में उसका नाम बाद में, और एसिड वर्ड हटा दो, एनहाइड्राइड लगा दो। चलो अहेली बता बेटा क्या बोला मैंने? अगर सिमेट्रिकल है तो हमें अल्केनोइक एनहाइड्राइड लिखना है, मींस जिस एसिड से वो आया है उस एसिड का नाम लिखना है, फिर एसिड को हटा के एनहाइड्राइड लगा देना। हाँ चलो फिर से सुनो, फिर से सुनो। हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखो, फिर से सुनो। किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखना है, किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखना है तो पहले उस एसिड के बारे में सोचो जिस एसिड से ये बना है। एसिड का नाम लिखने के बाद एसिड वर्ड हटा दो, एनहाइड्राइड लगा दो। किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखना है तो पहले उस एसिड के बारे में सोचो जिस एसिड से ये बना है, और एसिड का नाम लिखने के बाद एसिड वर्ड हटा दो, एनहाइड्राइड लगा दो। अब बोलो कि अगर वो सिमेट्रिकल है तो एक एसिड का नाम लिखकर एसिड वर्ड हटा के एनहाइड्राइड लगाना है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो दोनों एसिड का नाम लिखकर लास्ट में एसिड हटाकर एनहाइड्राइड लगाना है। ठीक है? चलो जितेश बता बेटा क्या बोला मैंने? सर अनसिमेट्रिकल हो तो फिर उसमें एसिड के बारे में सोचना है दोनों भी। कितनी बार मैं बोल रहा हूँ कि सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल शुरू में नहीं बोलना है भाई, आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ फंसोगे आप लोग।
उसी फंसने वाले पार्ट से बचाने के लिए 2 बार 3 बार आपसे बुलवा रहा हूँ। फिर से सुनो, किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखना हो, किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखना हो, इसमें अभी तक मैंने सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल यूज़ नहीं किया, इस सिमेट्रिकल के लिए भी सही है, अनसिमेट्रिकल के लिए भी सही है। तो किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखना हो तो पहले उस एसिड के बारे में सोचो जिस एसिड से ये बना है, पहले उस एसिड के बारे में सोचो, पहले उस एसिड के बारे में सोचो जिस एसिड से ये बना है, और एसिड का नाम लिखने के बाद, एसिड का नाम लिखने के बाद एसिड वर्ड हटा दो, एनहाइड्राइड लगा दो। अब बोलो कि अगर वो सिमेट्रिकल है तो एक एसिड का ही नाम लिखना है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो अल्फ़ाबेट वाइज हमें दोनों एसिड का नाम लिखना है और एसिड हटाकर एनहाइड्राइड लगाना है। ठीक है, चलो अहली फिर से बताओ क्या बोला मैंने। सर किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर करने से हमें पहले सोचना है कि वो कौन से एसिड से आया है, वेरी गुड। फिर हाँ। नेम लिख के एसिड वर्ड को हटा देना है। अगर वो सिमेट्रिकल हुआ तो एक ही बार उसको लिखना है, और अगर अनसिमेट्रिकल हुआ तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 बार उसको लिखना है, एसिड वर्ड को हटा के एनहाइड्राइड लगा देना। हाँ, क्योंकि आगे जो साइक्लिक फॉर्म में देंगे तो अभी आप फंसोगे आप, इसीलिए मैं आपको 2 बार 3 बार इसको मैं बुलवा रहा था। चलिए देखते हैं, जैसे मान लो तुमको क्वेश्चन दे दे और आपसे कह दे कि आप इस कंपाउंड का नाम बताइए, इस कंपाउंड का नाम बताइए। सोचिए क्या ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? जितेश बताओ, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? सर अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल। कुंदन बता बेटा, ये जो पर्टिकुलर एसिड एनहाइड्राइड आया है वो इसी एसिड से आया है, तो ये वाला कौन सी एसिड है? विशाल बताओ ये कौन सी एसिड है? इथेनॉइक। हाँ, इथेनोइक, कार्बन 2 है, इथेनोइक एसिड। ठीक है, चल भार्गव ये कौन सी एसिड है? ब्यूटेनोइक। हाँ, ब्यूटेनोइक। ये 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक। तो बी पहले आता है, ई पहले आता है? बी। तो बताओ इसका नाम क्या लिखोगे? ब्यूटेनोइक, इथेनोइक, एनहाइड्राइड। बस हो गया। ठीक है, मान लो ऐसे दे दे, मान लो ऐसे दे दे, ऐसे दे दे और आपसे पूछ ले, ऐसे दे दे और आपसे पूछ ले। ठीक है, चलो बताओ जितेश, ये जो एनहाइड्राइड है क्या वो सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? सर सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब ये किस एसिड से बना हुआ है? प्रोपेन। प्रोपेन। प्रोपेन से बना हुआ है, प्रोपेनोइक एसिड से बना हुआ है? प्रोपेनोइक एसिड। अगर प्रोपेनोइक एसिड से बना हुआ है तो इसका नाम क्या लिखोगे? प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड नहीं, एनहाइड्राइड। ठीक है, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो इसी तरह का मान लो कुछ क्वेश्चन दे दें और आप लोगों से पूछें कि एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखो, लिख लोगे? हाँ सर। चलो कोशिश करो लिखो। राइट द आयोपैक नेम ऑफ गिवन एसिड एनहाइड्राइड्स। चलिए सबने कर लिया? कुंदन चलो बताओ अहली, सेकंड वाले का नाम जो है ये क्या लिखा है, एक बार इसको बता दो बेटा। सर प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। हाँ, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। विशाल पहले का नाम क्या लिखा था? कुंदन? ब्यूटेनोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड। हाँ, ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। चलिए इतना नाम तो आपने पहले देखा था। चलो अहेली बता बेटा, ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है, यही बना। चलो अब बताओ क्या नाम लिखा है? सर 2 मिथाइल। वेरी गुड। ये 1 ये 2 ये 3, तो इसका पहला अल्फ़ाबेट M से चालू हो रहा है, और ये 1 ये 2 ये 3 इसका पहला अल्फ़ाबेट P से चालू हो रहा है। ठीक है, प्रोपेनोइक, तो इसका ये पहले हो गया। हाँ बोलो, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक, फिर प्रोपेनोइक गुड। एनहाइड्राइड। हाँ, प्रोपेनोइक, फिर से प्रोपेनोइक, और बाद में फिर एनहाइड्राइड। गुड, वेरी गुड। चलो बता बेटा भार्गव,
इसको क्या करोगे? सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल। हाँ, ये किस एसिड से बना हुआ है? इधर का पार्ट कौन सा है? सर उधर का पार्ट थ्री थ्री इधर मिथाइल इधर प्रोपेनोइक इधर इधर एसिड, इधर लेफ्ट 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 कौन सा है? 2 मिथाइल हाँ, प्रोपेनोइक 2 एसिड, मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। और इधर का पार्ट कौन सा है? 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ, किसका नाम पहले लिखोगे? लेफ्ट वाले का, राइट वाले का? 3 राइट। राइट। क्यों? क्योंकि एम से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ प्रोपेनोइक का पी है या ब्यूटेनोइक का बी है, इसलिए इसको पहले ले लिया। हाँ बोलो क्या लिखा है? 3 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक, फिर 2 मिथाइल गुड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। चलो, ये दो अच्छे क्वेश्चन हैं जिसके लिए पूरी कहानी मैंने सुनवाई। चले देखते हैं कितने लोग क्या बताते हैं। कुंदन बता बेटा, इसका नाम क्या लिखा है? कुंदन। साइक्लो, यस सर, साइक्लो एक मिनट, रुको। कुंदन, हाँ, साइक्लो ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। चलो विशाल, तुम बताओ तुमने क्या लिखा है? विशाल। यही लिखे। हाँ, यही लिखे हैं, ठीक है। चलिए भार्गव, तुमने क्या लिखा है? भार्गव, तुमने क्या लिखा है? हाँ सर, साइक्लोब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। साइक्लोब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, तुमने भी यही लिखा है, ठीक है। जितेश, तुमने क्या लिखा है? सर साइक्लोप्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। साइक्लोप्रोपेनोइक, साइक्लो हाँ। कार्बन ही 4 है यार, इसमें 3 कैसे देख लिया? साइक्लोप्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, साइक्लोप्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। चलो हेली, तुम बता बेटा, तुमने क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा। तुमने कुछ भी नहीं लिखा। तो इतनी देर से मैं कहानियां आपको सुना रहा था, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आप लोग सुनते नहीं हो, ठीक है। इतनी बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मैंने आपसे क्यों बुलवाया? इन्हीं लिए बुलवाया कि इन पर्टिकुलर में बच्चों को दिक्कतें होती हैं। चलिए समझिए, ध्यान सुनिएगा। किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखना है तो पहले उस एसिड के बारे में सोचना है जिस एसिड से ये बना है, चाहे वो सिमेट्रिकल हो अनसिमेट्रिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखना है तो पहले उस एसिड के बारे में सोचना है जिस एसिड से ये बना है, और एसिड का नाम लिखने के बाद एसिड वर्ड हटा देना है, एनहाइड्राइड लगा देना है। तो इसका भी नाम, ये भी तो एसिड एनहाइड्राइड है। तो किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखने से पहले आपको उस एसिड के बारे में सोचना है जिस एसिड से ये बना है। तो ये जिस एसिड से बना है बेटा, वो एसिड कौन सी है? वो एसिड ये वाली है। वो एसिड कौन सी है? वो ये एसिड ये वाली है। और जो ये वाली एसिड है तो इसका नाम क्या है? 1 2 3 4, और इसका नाम क्या है? ब्यूट, फिर एन, और उसके बाद 1,4 डाइओइक एसिड, यही तो है, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। पोजीशन आप हटा सकते हो, ब्यूटेन डाइओइक एसिड सोच सकते हो। तो अगर ये ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड है तो इस एसिड वर्ड को हटाना है और लगाना क्या है? एनहाइड्राइड। तो फील होगा साइक्लिक, लेकिन साइक्लो लगाना ही नहीं है। पास में आ गई? तो इस एनहाइड्राइड का नाम लिखना है तो क्या होगा? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। पास में आ गई? इसलिए मैंने 3 बार 4 बार आप लोगों से बुलवाया कि किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का नाम आपको लिखना है तो पहले उस एसिड के बारे में सोचना है जिस एसिड से ये बना है, और एसिड का नाम लिखने के बाद एसिड वर्ड हटा देना है, एनहाइड्राइड लगा देना है। याद रहेगा? चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को हेल्प लीजिए और इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश करिए। सर मैंने स्ट्रक्चर वैसे ही बनाया था लेकिन नेम नहीं किया। हाँ चलो, वही करना है बेटा। एक बार स्ट्रक्चर जब बना लिया तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर इस एसिड का नाम लिख लो कि एसिड वैसे ही, मतलब किसी भी कंपाउंड का नाम वैसे ही लिखोगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स।
कोई भी इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, भूल गए। सिस्टम साइक्लिक नहीं है, भूल गए। नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो लगा दिया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो लगा दिया एन, और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1,4 है तो 1,4 डाइओइक एसिड। अब इसका लिखना है तो एसिड वर्ड हटा दो, लास्ट में एनहाइड्राइड लगा दो। ठीक है, चलिए इसको सोचो बेटा, और सोच के बताओ इसको क्या लिखती हो आप। हाँ सर, लिख लिया। लिख लिया, हाँ। कैसे लिखा बेटा, पहले स्टेटमेंट बोलो। सर पहले वो कौन से एसिड से आया वो देखना। हाँ, कौन से एसिड से आया है पहले उसको देखना है। तो कौन से एसिड से आया है, तो जब आपने ऐसे बनाया तब आपको क्लियर हुआ कि इस एसिड से ये आया है। अच्छा, एक बार ये एसिड आपने बना लिया फिर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा दुनिया। ये 1 2 3 4 ऐसे सोच लेना है। चलो बता बेटा, इसका नाम क्या लिखो। नीचे से भी 1 2 3 4 देने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, सिमेट्रिकल है बेटा, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिक्कत तब आती जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होता है। दिक्कत तब आती जब मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता मैं, मान लो क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता और ऐसे करते हुए आपको कह देता कि अब बताओ इसका नाम क्या है। तो जब इस पर्टिकुलर का जब आप एसिड के बारे में सोचते, ठीक है, तो ये एसिड कुछ ऐसे बन जाता। अब यहाँ पे कहानी कुछ ऐसे आ गई, ये कहानी अब कुछ ऐसे आ गई ना। अब ये अनसिमेट्रिकल हो गया, और जब अनसिमेट्रिकल हो गया तो सोचो क्या हम नंबरिंग ऊपर से नीचे की तरफ जाएं या नीचे से ऊपर की तरफ जाएं। सर नीचे से ऊपर की तरफ। हाँ, तो अगर अनसिमेट्रिकल है तो आपको मिनिमम पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन को सोचते हुए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप 1,4 तो आ गए, मल्टीपल बॉन्ड भी 2 पे आ गया, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूशन की मिनिमम पोजीशन सोचने के लिए अब आपको इधर से नंबरिंग करना है 1 2 3 या 4। लेकिन अगर ये नहीं है तो इसका मतलब अगर ऐसे है तो फंक्शनल ग्रुप 1,4 पे, चाहे इधर 1 इधर 4 चाहे इधर 1 इधर 4, डबल बॉन्ड 2 पे, चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, तो जहाँ से मन करे वहाँ से कर सकते हो। चलो बताओ क्या नाम लिखा बेटा आपने। सर ब्यूट 2 एक मिनट, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक। हाँ, 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। गुड, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो कभी भी डरिएगा नहीं। सबसे ज़्यादा बच्चे गलती किस में करते हैं, साइक्लिक में। उनके दिमाग में तुरंत आता है साइक्लिक है तो साइक्लो तो कहीं ना कहीं होगा, और ए ऑप्शन ही बनाता है जिसमें साइक्लो लिखा हो, तो बच्चा खुशी उसको टिक मार कर चला आता है। लेकिन केयरफुल रहिए, किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखना है तो पहले उस एसिड के बारे में सोचना है जिस एसिड से ये बना है, और फिर एसिड का नाम लिखने के बाद एसिड वर्ड हटा दो, एनहाइड्राइड लगा दो। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए बनाइए, सोचिए। सर वो अनसिमेट्रिकल का एक बार बताइए ना। हाँ, ये है ना अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल ले लिया। हाँ सर। आप सोचो बेटा, अगर एसिड सोचो इधर से भी 1,4 है, इधर सोचते तो भी 1,4 है, डबल बॉन्ड को सोचते हो तो इधर से करें तो भी 2 पे आएगा, इधर से करें तो भी 2 पे आएगा। तो इस सब्स्टिट्यूशन की मिनिमम पोजीशन लेनी है ना, और जब सब्स्टिट्यूशन की मिनिमम पोजीशन लेनी है, और जब इधर से जाओगे तो नंबर 2 होगा, इधर से जाओगे तो 1 2 3 होगा, तो 2 को मिनिमम सोचते हुए आप ऐसे नंबरिंग करके आगे बढ़ गए। अब ये एसिड आ गया जिसमें हो गया 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड, तो एसिड वर्ड हटा दो और लास्ट में एनहाइड्राइड लगा दो, बन जाएगा। चलो हाँ सर, कुछ क्वेश्चन और करो, अभी और कॉन्सेप्ट बनेगा। चलो सोचो, जल्दी नहीं करना, जल्दी करोगे तब आप गलती करोगे। चलो विशाल, इसका नाम क्या बताया था बेटा तुमने, बताओ एक बार फिर से, 7th का। 2 मिथाइल हाँ, एक मिनट, 2 मिथाइल ब्यूट ब्यूट 2 इन 2 इन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। गुड। तो पहले उस एसिड के बारे में सोचिए जिस एसिड से ये बना है, उसके बाद नाम लिखने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज फंस जाओगे।
पहले उस एसिड के बारे में जरूर सोचो जिस एसिड से ये बना है। चलो बताओ अहेली, इसका नाम क्या लिखा बेटा? नहीं, इसका नाम क्या लिखा है? चलो बताओ अहेली, इसका नाम क्या लिखा 8th का? सर ब्यूट। हाँ, पहले तो ये बताओ बेटा, नंबर 1 कहाँ दिया, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? सर ऊपर वाले को। गुड, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन इधर से 2 आएगी, डबल बॉन्ड की पोजीशन इधर से 3 आएगी। वेरी गुड। तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। हाँ बोलो क्या लिखा है? पेंट टू इन। पेंट टू इन 1,4 डाइओइक। 1,4 या 1,5? सर 1,5 1,5 डाइओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बना लो, पेंट टू इन 1,5 डाइओइक एनहाइड्राइड। चलो विशाल बता बेटा, इसका नाम क्या लिखा? नंबर 1 कहाँ दें, ऊपर या नीचे? ऊपर सर। ऊपर, क्यों? सर सब ये डबल बॉन्ड का पोजीशन मिनिमम आएगा। यहाँ तो मुझे सब्स्टिट्यूशन के पोजीशन मिनिमम दिख रहा है। तो सर पहले प्रायोरिटी में डबल बॉन्ड होगा। हाँ, पहले प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन। अब फंक्शनल ग्रुप इधर इधर कहीं से भी 1,5 पे आ गया। अब मल्टीपल को लेना है, इधर से 2 आ रहा है, इधर से 1 2 3 आ रहा है, इसलिए नंबरिंग ऊपर से। गुड, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 1 2 3 4 5। हाँ बोलो बेटा क्या लिखोगे? 4 मिथाइल। एक मिनट रुको, 4 मिथाइल, फिर पेंट पेंट टू इन 1,5 डायोइक एसिड। डाइओइक एनहाइड्राइड। हाँ डाइओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, वेरी गुड। चलो जितेश बता बेटा, इसका नाम क्या लिखोगे? पहले तो ये बताओ, पहले तो ये बताओ कि ये जो एसिड आपने बनाया है, इस एसिड में नंबर 1 ऊपर वाले एसिड को दिया है, नीचे वाले एसिड को दिया है? सर नीचे वाले को। नीचे वाले को, क्यों? क्योंकि सर उधर मतलब साइड में उसके मतलब मिनिमम पोजीशन में है सर कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो इधर से भी करोगे, रुको इधर से करोगे तब भी 1 2 3 4 5 आएगा, इधर से करोगे तब भी 1 2 3 4 5 आएगा। तो मिनिमम पोजीशन तो 1,5 आ ही रहा है, चेन टर्मिनेटिंग है, किनारे तो होगा ही होगा, चाहे इधर से करो या इधर से करो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ और सोचो, कुछ और सोचो। फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम। अब एक बार तुमने डिसाइड कर दिया कि ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप मेन है, इनके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है ये प्रीफिक्स ग्रुप में तो यूज करोगे। और जब प्रीफिक्स ग्रुप में यूज करोगे तो ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, और जो दो प्रीफिक्स हैं तो अब हमें प्रायोरिटी देखनी है, अल्फाबेट देखना है, अल्फाबेट देखना है। और अगर अल्फाबेट दिखना है तो कीटोन के लिए लगाते हैं ऑक्सो, और मिथाइल मिथाइल के लिए लगाते हैं एम मिथाइल मतलब एम। तो एम और यहाँ ओ, एम यहाँ ओ, बताओ कौन पहले आएगा, एम या ओ? सर एम पहले आएगा, मिथाइल। हाँ एम पहले आएगा, इसलिए ये नंबर 1 देना है बेटा, ये नंबर 2 देना है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। या एक बार डिसाइड कर दिया कि एसिड मेन है तो बाकी कुछ भी होगा वो सब्स्टिट्यूशन होगा। अब आपको प्रायोरिटी नहीं देखनी है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूशन है, मतलब इधर से आगे बढ़ जाओ। फंक्शनल ग्रुप आपको तब तक कंसीडर करना है जब तक आपको प्रायोरिटीज डिसाइड नहीं हो रहा है, मतलब एक कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड में डिसाइड करना है, तब उस केस में दिमाग में रखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रायोरिटी ज़्यादा, मतलब इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स, और कीटोन के प्रायोरिटी कम, मतलब इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स। बस इतना ही है। एक बार डिसाइड हो गया कि कौन प्रीफिक्स है कौन सफिक्स है, और जो डिसाइड हो गया प्रीफिक्स है
दैट मीन्स उस केस में आपको केवल और केवल अल्फाबेट को देखना है। चलो बताओ क्या नाम लिखा है? 2 मिथाइल, एक मिनट, 2 मिथाइल, फिर 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो, फिर पेंट हाँ पेंटेन, पेंटेन, फिर 1 1 5 1 5 डाइओइक अनहाइड्राइड, डाइओइक एनहाइड्राइड, यही आपको नाम लिखना है और इसी के बेसिस पे आपको चीज़ों को देख लेना है, लिख लेना है। तो कॉन्सेप्ट यही है बेटा, कॉन्सेप्ट यही है, इसी को प्रॉपर तरीके से दिमाग में बैठाइए कि किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखना हो तो पहले उस एसिड के बारे में सोचिए जिस एसिड से वो बना हो, और एसिड का नाम लिखने के बाद एसिड वर्ड हटा दो, एनहाइड्राइड लगा दो। बात समझ आ गई? चलिए, अब कभी कभी ऐसा हो सकता है बेटा कि जिसमें रिंग से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ हो, और जो रिंग से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ हो तो इसके लिए यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए यूज़ क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे आपको डिटेल में इसको नोमेनक्लेचर को सिखाएंगे कि जब रिंग से चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं तो इसके लिए अलग से कार्ब वाला वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसका अगर आपको नाम लिखना होगा तो नाम क्या लिखोगे? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहाँ पे आपको ओइक एसिड नहीं लगाना है बल्कि क्या लगाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए सोचना बेटा, जल्दी नहीं करना। अगर मान लो, अगर मान लो ये होता, अगर मान लो ये होता और आपसे कहता इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या नाम है? ठीक है, अहेली बताओ बेटा क्या नाम लिखोगी? साइक्लोहेक्सेन हाँ, साइक्लोहेक्सेन। 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक वेरी एसिड। गुड, वेरी गुड, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और फिर 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिख दिया। सर इसमें ओइक एसिड ना लिखने का रीजन क्या है? क्योंकि कार्बन है, कार्बन है, और इस कार्बन के लिए एडिशनली चीज़ें तुमको दिखाना है। अगर डायरेक्ट ओइक एसिड लिख दिया तो आपको पता चलेगा कि कार्बन केवल 6 ही है। जैसे मान लो तुमसे कह देता है साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, तो साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड में कार्बन की फिलिंग 6 आ रही है लेकिन कंपाउंड में कार्बन 7 है। तो इसीलिए कभी रिंग से डायरेक्टली चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हों तो एडिशनली कार्ब वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल, कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो इस ये कार्ब जो है वो एडिशनली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कोई ना कोई कार्बन है। ठीक है, अगली क्लासेस में उसको भी हम प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे। चलिए अब समझिए, अब मान लो यहीं से आपने एक वाटर को निकाल दिया, यहीं से आपने वाटर को निकाल दिया, और जब ये वाटर को निकाल दिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एनहाइड्राइड बना दिया, वाटर को निकाल दिया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एनहाइड्राइड बना दिया, और जो एनहाइड्राइड बना दिया और आपसे पूछ ले कि इस एनहाइड्राइड का नाम बताओ, तो अगेन वही काम कि किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखना है तो पहले उस एसिड के बारे में सोचना है जिस एसिड से ये बना है। तो बना किससे है? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बना लोगे? बताओ अहेली। इसी तरह मान लो कभी ऐसे हो जाता, यही बेंजीन हो जाता, और जब बेंजीन हो जाता तो इसका नाम क्या है? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी में अगर ऐसे कर दे तो ये क्या हो गया? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहीं से अगर वाटर को निकाल दे, यहीं से अगर वाटर को निकाल दे और वाटर को निकाल के इसका एनहाइड्राइड बना दे, और जो इसका एनहाइड्राइड बना दे तो अब आपको क्या बोलना है? आपको बोलना क्या है कि बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बना लोगे? बताओ। हाँ हाँ तो एकदम, हाँ सर। हाँ तो एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा कि कहाँ आपको साइक्लो वर्ड यूज़ करना है, कहाँ साइक्लो वर्ड यूज़ नहीं करना है। तो जब रिंग से डायरेक्टली कभी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो उस केस में अगर कभी एनहाइड्राइड बनता है तो उस केस में आपको साइक्लो वर्ड यूज़ करना होता है। तो केवल ये दिमाग बैठाइए कि किसी भी एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखना है तो पहले उस एसिड के बारे में सोचना है जिस एसिड से वो बना है, और एसिड का नाम लिखने के बाद एसिड वर्ड हटा दो और एनहाइड्राइड लगा दो, बन जाएगा ना? बताओ। हाँ सर। चलो लिखो, इसको लिखो।
अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से परेशान हैं तो जुड़िए मुझसे जूम पर लाइव क्लास में। मेरी कोशिश होगी मैं आपके सपने को पूरा करा पाऊँ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी डर है वो डर मैं आपके दिलो दिमाग से निकाल पाऊँ। तो ऑर्गेनिक बहुत आसान है, बस प्रॉपर गाइडलाइन अगर आपको मिल गई तो आप ऑर्गेनिक निकाल सकते हैं। और आपको मालूम है कि बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपकी आईआईटी या नीट में अच्छे रैंक्स नहीं आ सकते हैं। तो रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो प्रॉपर तरीके से जुड़िए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए जिससे कि आपका रैंक बने। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से जूम क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर फ्यूचर।